नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं खबरें फटाफट का सिलसिला। सरकार की अनदेखी का शिकार हुआ शहीद का परिवार, शहीद आकाश चौधरी के परिजनों का आरोप, आज तक सरकार ने नहीं ली सुध। आपको बता दें कि असम बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान पांव फिसलने से शहीद हो गए थे मेरठ के लाल आकाश चौधरी। परिजनों ने आकाश की प्रतिमा, एक सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर सड़क बनवाने की मांग की है। नौकरी मिलनी चाहिए और आर्थिक मदद जो सरकार सबको करती है वो हमको भी किया जाए। हमको तो अभी कोई पूछने तक नहीं आया है, यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया है। देखिए, मेरा योगी जी से ये कहना है कि आखिर मेरे भाई के साथ ये दोगलापन क्यों? एक मैसेज तक, एक फ़ोन तक नहीं आया अभी तक। उसका स्मारक या कोई मूर्ति ऐसी बनाई जाए जिससे साल में एक बार लोग सम्मान करें। पहली मांग मेरी ये है। दूसरी मांग ये है कि राज्य सरकार ने कोई भी बात, कोई भी फ़ोन करके नहीं बात ये करी है। जो भी है सरकार, जो भी सबके लिए करती है, हमारे लिए भी करना चाहिए। लखनऊ से पढ़ी लिखी है, कुछ तो बच्ची पे, किसी पे तो कुछ करना चाहिए। कोई हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं आया है, ना कोई बातचीत हुई है। जान की सुरक्षा के लिए एसएसपी कार्यालय जा रहे प्रेमी युगल को रास्ते में ही युवती के परिजनों ने रोक लिया तो बवाल खड़ा हो गया। भावनपुर क्षेत्र के गेसूपुर निवासी मोहित ने बताया कि उसने 6 माह पूर्व अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है। सर, मैंने अपनी पत्नी से मैंने शादी कर रखी है। 6 महीने पहले मैं शादी कर चुका हूँ। गाजियाबाद मैंने शादी की थी, जो कि मैंने रजिस्टर्ड भी कराई हुई है। तो मैं अपनी वाइफ को मैंने उसके घर वालों के पास छोड़ दिया था। तो कुछ टाइम हम मिलते रहते थे बीच बीच में, और उसके बाद अब जो है कि इसके जो घर वाले हैं ये मेरे पास आ गए थे। तो इनके घर वाले हमें जान से मारना चाहते हैं। हम एसएसपी सर के यहाँ भी पेश हो चुके हैं। युवती रोटा रोड की रहने वाली है और उसके परिजनों का आरोप है कि वो मोहित को जान से मारना चाहते हैं। पुलिस ने युगल को अपनी शरण में लेकर दोनों को सुरक्षित घर पहुंचाया। ये एक प्रेमी युगल था जो शादी कर ली है या शादी करने वाले हैं, अभी क्लियर नहीं हुई स्थिति। ये लोग कचहरी में आए थे और वहीं पे वकीलों ने इनको अपने बिस्तर पर बैठा लिया था, दोनों पक्षों को। उसके बाद वहाँ चौकी की पुलिस पहुँची और ये मामला थाना भावनपुर से संबंधित था। तो फिर वहाँ से दोनों को प्रकरण को जो भावनपुर थाने के सुपुर्द किया गया है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। कमीशन के बंदरबाट में अधिकारियों से लेकर अफसरों तक को भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट गया है। सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव डाहर में स्वच्छता मिशन अभियान के तहत 5 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालय में ठेकेदार की लापरवाही और सरकारी सिस्टम की मिलीभगत के चलते लेंटर डाले जाने के चंद घंटे के अंदर ही जमीन पर जा गिरा। इस हादसे में जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ है तो वहीं काम कर रहे नाबालिग मजदूर भी दबने से बाल बाल बच गए। अब इस मामले में बीडीओ ने जांच के आदेश दिए। वहीं पूरे सिस्टम को लेकर अफसर कटघरे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के साईपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में मित्तल इंडस्ट्रीज के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये साईपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में मित्तल इंटरप्राइजेज का एक गोडाउन है, जिसमें प्लास्टिक के बोरे स्टोरेज किए गए थे। उनमें आग लगी हुई थी, जिसमें फायर सर्विस की गाड़ियाँ तुरंत पहुँच करके 5 गाड़ियों द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। मेरठ की एसटीएफ टीम ने परतापुर पुलिस के साथ मिलकर परतापुर क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रही प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा। इस दौरान एनसीईआरटी की करीब 35 करोड़ की नकली किताबें और 6 प्रिंटिंग मशीन बरामद की हैं। टीम ने मौके पर 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि नकली किताबों की सप्लाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों में की जा रही थी। जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और 6 प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी। सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बृहस्पतिवार को रूटीन एक्सरसाइज के तहत गाजियाबाद पुलिस लाइन व पुलिस ऑफिस के साथ साथ संबंधित थाने कविनगर और मसूरी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने रूटीन एक्सरसाइज के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया, अच्छे कार्यों की सराहना की तो वहीं कमियों पर दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर भ्रमण पर निकले हैं और जो महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपराधियों के विरुद्ध, उसको लगातार हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके जो निर्देश हैं उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करा रहे हैं और जो परिस्थितियों के हिसाब से, जो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से कैसे हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे सकें, उसके लिए हम लोग उद्यत हैं और हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघ व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में ट्रांसपोर्टरों तथा बस मालिकों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री को अपनी मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष शर्मा तथा प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित चौहान और सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5 महीने से जो लॉकडाउन के चलते संपूर्ण ट्रांसपोर्ट व्यापारी बस मालिक आज इस आर्थिक हालात में पहुंच चुके हैं कि आत्महत्या की स्थिति उन लोगों की हो चुकी है। सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन विडंबना इतनी बड़ी है कि 20 पैसे भी किसी तरह के व्यापारी वर्ग को अभी तक नहीं मिल पाए। जो 10 साल की मियाद इन्होंने ट्रक और बसों की कर रखी है, उसे 2 साल बढ़ा के 12 वर्ष किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 6 महीने तक जो ट्रक और बस मालिकों की किस्तें बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है, आने वाले 6 महीने तक भी और अतिरिक्त किस्तें ना ली जाएं और उन पर जो मोरिटोरियम के द्वारा जो ब्याज में छूट थी उसे भी बरकरार रखा जाए। तीसरी हमारी मांग है कि डीजल पर वैट एकदम खत्म हो या कम हो। चौथी हमारी मांग है कि रोड्स और गुड टैक्स में 6 महीने तक इस समय खत्म होना चाहिए। किसानों का शोषण बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और किसानों की समस्याओं को हल करने, विभिन्न सरकारी विभागों का निजीकरण न करने व रोजगार देने की मांग करते हुए दर्जनों लोगों ने धरना दिया। अलग अलग तख्तियों पर सरकारी योजनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जनता को अब गुमराह न किया जाए और वास्तविकता पर आते हुए युवाओं को रोजगार व किसानों को उचित फसलों का मूल्य देने का काम करेगा सरकार। उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीनी मिले हैं उनमें लगातार जो किसानों का बकाया भुगतान है वो दिन ब दिन साफ बढ़ता जा रहा है। आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश की मिलों को चिन्हित करा करके और जितना गन्ना किसानों का बकाया है आप लोग उसकी लिस्ट बना करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता हो गन्ना किसानों का भुगतान करें। अगर गन्ना भुगतान नहीं होगा साहब, लगातार कॉलेज और स्कूल ऐसे लॉकडाउन के माहौल में भी, कोरोना के माहौल में भी लगातार उन पर, उनके छात्रों पर, बच्चों पर भीड़ का दबाव बना रहे हैं और आजीविका चलाना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो चुका है। तो ये थी मेरठ की खबरें फटाफट अंदाज में। अन्य खबरों के लिए आप www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, यूट्यूब पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।